हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं बैठक व्यवस्था, या हम इसी को कहें सिटिंग अरेंजमेंट। ये हम देख रहे हैं इस समय हमारा टॉपिक। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो जाइएगा रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल के, वहाँ रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा, साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी क्या करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए आज अगले सवाल की बातचीत करते हैं आपसे। पहला सवाल है आज का हमारा कि 8 सदस्यों का एक समूह 8 सदस्यों का आठ सदस्यों का एक समूह 8 सदस्यों के एक समूह घेरे में है, घेरे में बैठा है, घेरे में बैठा है, घेरे में बैठा है। डी, ए और एफ के बीच में है, डी, ए व एफ के बीच में बैठा है, डी, ए व एफ के बीच में बैठा है तथा जी के सामने बैठा है, तथा जी के सामने बैठा है, तथा जी के सामने बैठा है। आगे ई, ए के दाईं ओर, ई, ए के दाईं ओर, किंतु दाईं ओर, किंतु सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर है जिसका साथी जी है, सी के बाईं ओर है जिसका साथी जी है, जिसका साथी जी है। जी के दाईं ओर एच, जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर एच तथा बाईं ओर सी है, तथा बाईं ओर सी है। ठीक है, आगे बताएं कि ए के बिल्कुल सामने कौन है। बताएं कि ए के सामने कौन है, ये हमारा सवाल है। और हमें इस सवाल को करना है, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को देखते हैं कैसे क्या बैठते हैं। तो आइए जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम करते हुए चलेंगे। कह रहा है 8 सदस्य हैं और एक समूह जो है घेरे पर बैठा है। हमने 8 घेरा बनाया, ठीक है। और घेरा बनाने के बाद 8 सदस्यों को 2, 4, 6 और 8 सदस्य आपके क्या हो गए, बन गए। फिर कह रहा है जो डी है वो ए व एफ के बीच में बैठा है। तो कहीं पर भी देखिए, मान के चले मैंने यहाँ पर डी को बैठाया तो ए और किसके किसके बीच में बैठेगा, एफ के बीच में बैठेगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है जो ई है वो ए के दाईं ओर, ई जो है ए के कहाँ, दाईं ओर। तो देखिए मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था, बेसिक कंसेप्ट किधर राइट और लेफ्ट होगा। तो ए के दाईं ओर, देखो ए के दाईं ओर इधर रहेगा तो ए के दाईं ओर ई आ गया। किंतु सी के बाईं ओर है, तो देखो सी के बाईं ओर, तो यहाँ ई बन, तो सी यहाँ बैठाएंगे तो सी का बायां ये हो जाएगा, ठीक। ए का दायां ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये सी का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। आगे जिसका साथी जी है, ठीक है। ई जो है ए के दाईं ओर है,
ए के दाईं ओर है, किंतु सी के बाईं ओर है, किंतु सी के बाईं ओर है, जिसका साथी जी है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि जी के दाईं ओर एच। देखो जी के दाईं ओर एच बनेगा। ठीक, कहीं पर भी मान के चलिए हम अगर जी को यहाँ बैठाएंगे, जी को यहाँ बैठाएंगे, उसके दाईं ओर कौन बन बैठेगा, एच बैठेगा। तो जी के दाईं ओर, तो दाईं ओर देखिए जी का दाएं कहाँ होता है, इधर हो जाएगा। तो जी के दाईं ओर एच तथा बाईं ओर कौन बैठेगा, सी बैठेगा। तथा बाईं ओर कौन बैठेगा, सी बैठेगा। तो या तो सी को कहने का मतलब देखो, और नीचे ले आओ जी को, तो जी यहाँ बैठा दो और उसको कहाँ ले आओ, एच को, और इधर ले आओ, और इधर ले आओ। तो देखो जी के दाईं ओर एच हो गया तथा बाईं ओर सी हो गया। ठीक है, ये बन गया हमारा। एक व्यक्ति के लिए जगह बच रही है। ठीक है, हाँ देखिए ये लाइन हमारी कि जो डी है ए व एफ के बीच में बैठा है, डी जो है ए तथा जी के सामने बैठा है, ये भी कंप्लीट है। फिर है कि जो ई है ए के दाईं ओर, ई जो है ए के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है, किंतु सी के बाईं ओर है। ठीक है, आगे जिसका साथी कौन है, जी है, साथी हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि जी के दाईं ओर कौन है, एच है, तो जी के दाईं ओर देखिए एच हो गया तथा बाईं ओर कौन है, सी है। ठीक है, बाईं ओर कौन बन जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि बताइए ए के सामने कौन बैठा है। तो यानी 8 सदस्यों का देखिए यहाँ पर समूह, हमें देखिए यहाँ पर कोई बैठा होगा, लेकिन हमको क्या बताना है कि ए के सामने कौन बैठा है। तो देखिए ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने कोई व्यक्ति बैठेगा। तो ए के सामने देखिए कौन बैठा है, तो ए के सामने हमारा कौन बैठा है, एच बैठा है। ये हमारा हो गया, देखिए सवाल का उत्तर मिल गया कि ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने हमारा बैठा है, एच बैठा है। ठीक है, एक के लिए जगह बच रही है, यहाँ पर देखो बी बन जाएगा, ए बी सी डी, कहने का मतलब ई एफ जी एच। तो बी के लिए जगह बच रही थी, तो बी हमने वहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, तो पर ए के सामने कौन बैठा है, एच बैठा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये रहा हमारे सवाल का, देखिए उत्तर आ गया और हमने 8 सदस्यों वाले समूह को वृत्त बनाया और बिल्कुल आसानी के साथ इसको कर लिया। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो दूसरा सवाल है हमारा कि 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी, 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस व टी, ठीक है, 5 व्यक्ति हो गए, एक वृत्त में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एक वृत्त में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आर क्यू और टी में से, आर क्यू आर क्यू और टी में से, क्यू और टी में से, क्यू और टी में से किसी के भी बगल में नहीं बैठा है, किसी के बगल में नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। ठीक है, आगे फिर कह रहा है एस का स्थान कहाँ है, एस का स्थान कहाँ है। ठीक है, एस का स्थान कहाँ है, ये हमसे कहा गया है कि आर क्यू और टी में किसी के बगल में नहीं बैठा है, एस का स्थान कहाँ है। विकल्प है टी के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर और क्यू और टी के बीच में, या चौथा है ज्ञात नहीं किया जा सकता, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए हम कि कौन सा विकल्प हमारा सही होता है। तो हम बनाएंगे कि 5 व्यक्ति हैं, वृत्त है हमारे 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हो गए। ठीक है, आगे देखिए एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है,
जो आर है वो क्यू और टी में से किसी के बगल में नहीं बैठा है। तो देखिए मान के चलिए मैंने आर को अगर यहाँ बनाया तो ना तो यहाँ क्यू बैठेगा ना तो यहाँ टी बैठेगी, अगल बगल क्यू टी नहीं बैठेंगे। और अगर क्यू और टी नहीं बैठेंगे तो फिर यहाँ कौन बैठेगा, या एस बैठेगा, ठीक है, और कौन बैठेगा, तो पी बैठेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो कौन बन जाएंगे, अब जो बचे हुए क्यू और टी आपके बचे, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, या टी या क्यू, ऐसे कर लीजिए। आपको देखना है कि एस का स्थान कहाँ है। तो अब देखिए हम एस का स्थान तो है, अब हम विकल्प के अनुसार मैच करें। जैसे पहला विकल्प कह रहा है टी के बाईं ओर है, तो देखो अगर टी को हम यहाँ बैठाते तो टी को बाईं ओर मिल जाता है, ठीक है, लेकिन नहीं बैठाया, नहीं सॉरी, यहाँ पर दायां मिलता, बैठा भी देते तो भी टी के कहने का मतलब दाईं ओर ही मिलता है, यानी ये ना होता। दूसरा फिर कह रहा है क्यू के बाईं ओर, तो क्यू के भी देखो बाईं ओर, क्यू के भी बाईं ओर नहीं मिलेगा हमको इसको। तीसरा विकल्प है क्यू और टी के बीच में, तो क्यू और टी के बीच में भी नहीं मिलेगा ये, ठीक है। और देखिए पांचवा क्या कह रहा है, क्यू और चौथा कह रहा है ज्ञात नहीं किया जा सकता, पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प जो होगा ना वो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए विकल्प नहीं मैच कर रहा। अगर टी को यहाँ बैठाओगे भी तो टी का बायां नहीं होगा, उधर होगा। क्यू के बाईं ओर कह रहा था, क्यू के बाईं ओर नहीं होगा, क्योंकि वो क्यू के बाईं ओर उधर होगा, ठीक है। यहाँ पर और विकल्प कुछ नहीं दिया, लेकिन दिया है एक विकल्प इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो आपको देखिए ग्राफ ऐसे ही बनाना है, और जो सवाल आपसे पूछेगा आपको उत्तर वैसे ही देने हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए तो एक सवाल और देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है, तीसरा सवाल देखते हैं, यदि यदि छह व्यक्ति यदि छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, ठीक है। बी एफ और सी के बीच में है, बी बी एफ और सी के बीच में है, बी एफ और सी के बीच में है, ठीक है। आगे ए ई और डी के बीच में है, ए ई और ई व डी के बीच में है, ठीक है। आगे और एफ डी के बाईं ओर है, और एफ डी के बाईं ओर है, ठीक है। आगे बताना है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए तो हम करते हैं इसको। तो हमने देखो एक वृत्ताकार बनाया, 6 लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को हम बैठाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि जो बी है एफ और सी के बीच में है, यही कह रहा है, हाँ बी जो है एफ और सी के बीच में है। हम बैठाते हैं, हमने कहा कि बी को यहाँ बैठाते हैं तो एफ इधर हो जाएगा और सी कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है जो ए है वो ई एवं डी के बीच में है,
ए जो है किसके किसके बीच में है, ए देखो ए जो है यहाँ पर अगर ए को बैठाएंगे तो ई व डी के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और एफ एफ जो है डी के बाईं ओर है, और एफ जो है डी के बाईं ओर है। इसका मतलब देखो कि डी को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी उसका कहने का मतलब, हाँ अब देखिए, अगर डी को मैं यहाँ बैठाऊंगा भी तो इसका बायां नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कहने का मतलब मैं ई को ही बैठाए रखूँ, लेकिन यहाँ इसको परिवर्तित कर दूंगा तो डी का बायां यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एफ को ले आऊंगा और यहाँ पर अगर मैं सी को लेके जाऊं तो डी के देखो बाईं ओर बैठ गया है। ये देखो लेफ्ट इसका डी के लेफ्ट ये हो जाएगा, और ये लाइन कह रहा है कि एफ जो है डी के बाईं ओर है। तो देखो डी के बाईं ओर बन गया। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। यानी इस सवाल का हमारा उत्तर क्या आ जाएगा कि डी बैठा है। कौन बैठा है, डी बैठा है। तो ये रहा देखिए हमारे सवाल का उत्तर। और सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए हमने 3 से 4 सवाल जो है प्रैक्टिस कर लिए। मैं कुछ और सवालों को आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन वो रहेंगे आपकी कल की क्लास में। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।